औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस को स्टार्ट किया था और उसमें हमने कुछ पार्ट सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के पढ़ लिए थे। मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स, नेचुरल किलर सेल्स, इंटरफेरॉन वगैरह। आज उसी सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के साथ सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के दो और कंपोनेंट हैं जिसको हम इन्फ्लेमेशन और पायरेक्सिया कहते हैं। आज इसको हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन जो है ये बॉडी का एक नेचुरल रिस्पांस होता है अगेंस्ट द इंजरी। यानी फॉर एग्जांपल अगर कहीं पे बॉडी के अंदर बॉडी टिश्यूज जो है वो डैमेज हो गए हैं, इंजरी हो गई है, तो बॉडी उसके इंजरी के अगेंस्ट जो रिस्पांस शो करता है उस रिस्पांस को हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं। इसके काजिंग एजेंट क्या है? ये इंजरी पैथोजेंस की वजह से भी हो सकती है। कोई माइक्रोब हो सकता है, बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई वगैरह, या ट्रोमा हो सकता है, या टॉक्सिन हो सकते हैं, कोई पॉइजनस फ्लूइड हो सकती है, कोई ऐसी केमिकल हो सकती है। इसके अलावा स्ट्रेस हो सकता है, अगर स्किन के ऊपर जो है वो स्ट्रेस आ जाए और उसी वजह से ये हो जाए, या कोई हीट की वजह से, या कोई दूसरे फैक्टर्स जिसकी वजह से बॉडी के अंदर इंजरी हो जाए या टिश्यूज डैमेज हो जाए। अब इन्फ्लेमेशन के मेजर सिम्टम क्या है? इन्फ्लेमेशन को यूजुअली हम उसकी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द 5 मेजर सिम्टम्स। तो इसके 5 बड़े सिम्टम्स हैं। उसमें वो हिस्सा जो इफेक्टेड हुआ है वो रेड नजर आएगा। इसके अलावा वार्म होगा, गर्म होगा, वहाँ पे स्वेलिंग होगी, सूजन होगी, वहाँ पे हम पेन महसूस करेंगे, या अगर सीवियर इंजरी हुई है तो उसकी वजह से लॉस ऑफ फंक्शन भी हो सकता है। तो ये उसके कुछ मेजर सिम्टम्स हैं। अब यहाँ पे आप आ जाए, इस डायग्राम में पूरे इन्फ्लेमेशन प्रोसेस को मैंने एक्सप्लेन किया है। सपोज ये हमारे बॉडी का स्किन है और यहाँ पे कट लग गई है स्किन के अंदर, नीडल के जरिए हमने इसको प्रिक किया है या इंजरी हुई है नीडल की वजह से। तो इस स्किन के नीचे जो टिश्यूज होते हैं ये इस प्रिक की वजह से इन्फेक्टेड हो गए हैं। तो ये इन्फेक्टेड टिश्यूज जो है स्पेशल किस्म की केमिकल सीक्रेट करते हैं और ये केमिकल 3 किस्म के होते हैं। मोस्ट कॉमन इसमें हिस्टामिन है, या ब्रेडिकिन्स सीक्रेट करेगा, या सेरोटोनिन को। तो आप सपोज करें कि ये टिश्यू जो है हिस्टामिन को सीक्रेट करता है, तो ये हिस्टामिन जो है ब्लड सर्कुलेशन में इंटर हो जाता है। जब ब्लड सर्कुलेशन के अंदर इंटर हो जाता है तो हिस्टामिन जो है यहाँ पे 2 काम करता है। एक वासोडाइलेशन काज करता है। वासोडाइलेशन का मतलब है एक्सपेंशन ऑफ द ब्लड वेसल, ब्लड वेसल को ज्यादा एक्सपेंड कर देता है। और दूसरा काम जो है इट इंक्रीजेस द ब्लड वेसल परमेबिलिटी। ब्लड वेसल के अंदर पोर्स होते हैं और इन पोर्स को वाइड कर देते हैं, इसको मजीद जो है इसको वाइड कर देते हैं। तो ये 2 काम जो है इसकी वजह से ब्लड का जो फ्लो है, क्योंकि इसके अंदर ब्लड होता है, तो इसके इंक्रीज परमेबिलिटी की वजह से कुछ फ्लूइड जो है अलॉन्ग विद ब्लड सेल्स ये ब्लड से निकल जाता है टुवर्ड्स द इन्फेक्शन साइट। यानी जहाँ पे डैमेज टिश्यूज है वहाँ पे फ्लूइड और ब्लड सेल पहुँच जाते हैं। इसके अंदर स्पेशल किस्म के फेगोसाइटिक सेल होते हैं। जिस तरह पहले हमने लेक्चर में पढ़ा था कि न्यूट्रोफिल सेल जो है फर्स्ट रिस्पॉन्डिंग सेल है जो इन्फेक्शन साइट पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे इन्फेक्शन हो जाती है। तो न्यूट्रोफिल सेल्स अलॉन्ग विद अदर फेगोसाइटिक सेल ये यहाँ पे इन्फेक्शन वाले एरिया में पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पे ये सेल जो है फेगोसाइटोसिस स्टार्ट कर देते हैं और इस फ्लूइड के एक्युमुलेशन की वजह से यहाँ पे नर्व्स भी होते हैं। नर्व्स के ऊपर जो है प्रेशर बढ़ जाती है और इस प्रेशर की वजह से फिर नर्व्स जो है प्रेस हो जाते हैं और इसके प्रेसिंग की वजह से हम पेन महसूस करते हैं। यहाँ पे जो सिम्टम हमने देखा हुआ था। इसके अलावा इसके वासोडाइलेशन के नतीजे में, यानी ये ब्लड वेसल जब डायलेट हो जाते हैं हिस्टामिन के एक्शन की वजह से, तो यहाँ पे ब्लड फ्लो जो है ज्यादा हो जाती है और ब्लड के ज्यादा फ्लो की वजह से उस इन्फेक्टेड एरिया में हमें रेडनेस और वार्म गर्माहट जो है या गर्माहट जो है हमें महसूस होती है। तो ये 2 सिम्टम जो है यहाँ पे हमें फील होते हैं और इस फ्लूइड के एक्युमुलेशन की वजह से स्वेलिंग हो जाती है, सूजन सी हो जाती है। तो ये सिम्टम्स जो है इसी वजह से क्लियर हो जाते हैं। इसके अलावा जब ये सेल यहाँ पे पहुंच जाते हैं अलॉन्ग विद अदर फ्लूइड,
तो ये फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस स्टार्ट कर देता है। यहाँ पे जो डैमेज टिश्यूज होते हैं या फॉर एग्जांपल अगर कोई पैथोजन इंटर हुआ है तो इसको फेगोसाइटोसिस की कर देते हैं। तो इस फेगोसाइटोसिस के नतीजे में यहाँ पे पस की फॉर्मेशन होती है। पस क्या है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि इट इज ए सेलुलर डेब्रिस, यानी सेल्स जो डेड सेल्स होते हैं उसको टूट बकायाजात होते हैं। इसके अलावा इसमें डेड न्यूट्रोफिल होते हैं। ये न्यूट्रोफिल के लेक्चर में हमने पढ़ा था कि न्यूट्रोफिल का जो लाइफ स्पान है वो स्टार्ट होता है। तो ये जब फेगोसाइटोसिस कर लेता है तो ये खुद भी मर जाते हैं, और इसके अलावा इसमें दूसरे फेगोसाइटिक सेल भी होते हैं, यानी एक मिक्सचर होता है, मास होता है डेड सेल्स का। अब इस पूरे प्रोसेस का इंपॉर्टेंस क्या है? इसकी इंपॉर्टेंस ये है इन्फ्लेमेशन की, कि इन्फ्लेमेशन की वजह से इस प्रोसेस की वजह से WBC जो है ये आते हैं टुवर्ड्स द इन्फेक्शन साइड। उसकी वजह से WBC जो होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल जो होते हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं और वो इन्फेक्शन साइड पे आते हैं, और वहाँ पे ये क्या करते हैं, पैथोजेंस की और डेड सेल्स जो होते हैं उसकी क्या करते हैं, उसकी ब्रेक डाउन करते हैं, और इस तरीके से हमारे बॉडी को इम्यूनिटी या हमारे बॉडी को डिफेंस मिलती है। तो इन्फ्लेमेशन इज ए गुड और नेचुरल प्रोसेस ऑफ द बॉडी। तो ऑल दीज आर अबाउट द इन्फ्लेमेशन। उसके बाद सेकंड टर्म जो है हमारे आज के लेक्चर में वो है पायरेक्सिया या फीवर। कॉमनली इसको हम फीवर कहते हैं, और मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम इसके लिए पायरेक्सिया का वर्ड यूज करते हैं। पायरेक्सिया या फीवर क्या है? जब बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल रेंज से ज्यादा हो जाए। बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 98.6 फ़ारेनहाइट या 37 सेल्सियस है। अब अगर इससे बॉडी का टेम्परेचर अबव हो जाए, ज्यादा हो जाए, 100 हो जाए, 101, 102, 103 पे पहुंच जाए, तो देन इट इज कॉल्ड अ पायरेक्सिया और फीवर। ये किस चीज से काज होता है? जब पैथोजेंस हमारे बॉडी के ऊपर अटैक करता है, पैथोजेंस इज एनी डिजीज काजिंग ऑर्गेनिज्म, तो ये स्पेशल किस्म की केमिकल सीक्रेट करता है, और उन केमिकल को हम पायरोजीन्स कहते हैं। लेकिन ये पायरोजीन्स न सिर्फ पैथोजन इसको सीक्रेट करते हैं, लेकिन बॉडीज के जो अपने टिश्यूज होते हैं वो भी पायरोजीन्स ऐसी केमिकल तैयार करते हैं जो पायरोजीन्स के तौर पर काम करते हैं। पायरोजीन्स क्या है? एनी सब्सटेंस, एनी केमिकल which increases the body temperature, any chemical substance which enhance the body temperature, which increase the body temperature, that chemical is called of pyrogens। तो पायरोजीन्स को हम ब्रॉडली दो टाइप्स में तकसीम करते हैं, या ये एंडोजेनियस पायरोजीन्स होगा, अगर बॉडी के अपने टिश्यूज जो है ऐसे केमिकल सीक्रेट करता है जिसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तो उसको हम एंडोजेनियस पायरोजीन्स कहते हैं। एंडो का मतलब इनसाइड। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि जब बॉडी टिश्यूज डैमेज हो जाती है तो ऐसे केमिकल खारिज करते हैं जिसको पायरोजीन्स कहते हैं। और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है जिस तरह हिस्टामिन है, जो इन्फ्लेमेशन वाले टॉपिक में हमने पढ़ लिया। अगर एक्सोजेनियस पायरोजीन्स है, तो एक्सोजेनियस पायरोजीन्स है ये माइक्रोब जो है इसको सीक्रेट करता है। माइक्रोब, बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, ये जब आते हैं और बॉडी के ऊपर अटैक करते हैं तो ये पायरोजीन्स को सीक्रेट करता है। अब पायरोजीन्स यहाँ पे लॉजिक क्या है, यहाँ पे मैकेनिज्म क्या है? पायरोजीन्स एक्सोजेनियस हो या एंडोजेनियस हो, ये पायरोजीन्स जो है इट एक्ट ऑन द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन का पार्ट है, थैलेमस के नीचे होता है, और ये थर्मोस्टेट के तौर पर काम करता है। ये टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर है, बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। जब ये पायरोजीन्स ब्लड के थ्रू हाइपोथैलेमस तक पहुंच जाता है तो ये हाइपोथैलेमस को सिग्नल देता है, इसको एक्टिवेट कर देता है। इसकी एक्टिवेशन के नतीजे में इसका जो टेम्परेचर का जो सेट पॉइंट होता है वो उसको इंक्रीज कर देता है। इट इंक्रीजेस द सेट पॉइंट ऑफ द टेम्परेचर, और उसके इंक्रीज होने की वजह से बॉडी का एज ए होल टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। और इस टेम्परेचर के इंक्रीज होने का फायदा क्या है? जिस तरह हम इसको इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल रेंज से हम इसको फीवर कहते हैं, तो इसका फायदा क्या है?
इस इंक्रीज टेम्परेचर का या इस फीवर का, तो इसका पहला फायदा ये है कि ये हमारे इम्यून सिस्टम को मोर एक्टिवेटेड कर देता है, जिसके नतीजे में मोर एंटीबॉडीज एंड मोर WBC जो है हमारे बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। यानी हमारे बॉडी के अंदर इम्यूनिटी डिवेलप हो जाती है, हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। इसके अलावा इस हाई टेम्परेचर के ऊपर हमारे बॉडी के अंदर अगर माइक्रोब्स है या पैथोजेंस है, तो इस हाई टेम्परेचर जो है उसके ग्रोथ के लिए अनफेवरेबल होता है। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि इन्वायरमेंट अनफेवरेबल फ्रॉम माइक्रोबियल ग्रोथ। कौन सा इन्वायरमेंट? वो इन्वायरमेंट जिसमें हमारे बॉडी के अंदर टेम्परेचर जो है अपनी नॉर्मल रेंज से जब बढ़ जाए फीवर की सूरत में, तो वो कंडीशन जो है हमारे बॉडी के अंदर माइक्रोबियल ग्रोथ के लिए अनफेवरेबल होते हैं। इसके अलावा इट स्टॉप द सीक्रेशन ऑफ द आयरन फ्रॉम सेल्स। हाई टेम्परेचर जब बॉडी की हो जाती है, बढ़ जाती है, तो उस टेम्परेचर के ऊपर हमारे बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं उससे वो आयरन को सीक्रेट करते हैं, तो आयरन की जो सीक्रेशन है वो ब्लॉक हो जाती है, और जब आयरन की सीक्रेशन ब्लॉक हो जाती है तो माइक्रोबियल ग्रोथ जो है वो इफेक्टिव होती है। माइक्रोब जो है वो रिप्लिकेशन नहीं कर सकते, क्योंकि माइक्रोबियल ग्रोथ के लिए आयरन जो है ज़रूरी है, वो आयरन को यूज़ करते हैं अपनी ग्रोथ के लिए। तो ऑल दीज आर अबाउट these two topics, inflammation and pyrexia. Inshallah, in the next video lecture, we will discuss about the third line of defense. Thank you very much. Stay blessed.